नमस्ते, मैं अलका ठाकुर हूँ और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको बार-बार फीवर होता है या फिर आपका वज़न बहुत ज़्यादा कम होता है, मुँह में छाले बहुत ज़्यादा होते हैं, जेनिटल्स ऑर्गन जो होते हैं, जहाँ से आप मल पास करते हो या फिर जहाँ से पीरियड्स निकलते हैं, वेजाइना, वहाँ पे आपको सोर्स दिखते हैं। सोर्स का मतलब क्या होता है? वहाँ पे जैसे मुँह में छाला हो जाता है, सेम टू सेम वैसे ही वहाँ पे हो जाता है। तो आपको समझने की ज़रूरत है, क्या है? आपको एचआईवी हो सकता है। अब यहाँ पे आपको एचआईवी भी हो सकता है और एड्स भी हो सकता है। एचआईवी और एड्स मैंने बोला है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि एचआईवी स्टार्टिंग स्टेज होता है और एड्स एचआईवी का ही लास्ट स्टेज है, जिसमें आपको समझ में नहीं आता है, आप जागरूक नहीं है, आपको लक्षण समझ में नहीं आते हैं। जिसको भी एचआईवी और एड्स है, क्या हम उसके साथ खाना खा सकते हैं? बिल्कुल खा सकते हैं। एचआईवी और एड्स फैलेगा? नहीं फैलेगा। सलाइवा से एचआईवी और एड्स फैलने के जो चांसेस होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं। जब आपका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, उस कंडीशन में आपको एड्स हो जाता है, उस टाइम में आपको तमाम तरह की बीमारियां हो जाएंगी। तो एचआईवी का लास्ट स्टेज है एड्स। हम स्टेज को भी देखेंगे। अब होता यह है कि अगर आप किसी के साथ फॉर एग्जांपल किस कर लेते हो, ठीक है, तो अगर लिप टू लिप किस हुआ तो सलाइवा ट्रांसफर हुई है, उस कंडीशन में एचआईवी और एड्स होगा? नहीं होगा। लेकिन अगर ओरल सेक्स हुआ है, उस कंडीशन में एचआईवी और एड्स होगा? बिल्कुल होगा। एचआईवी का मतलब क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। अब इसमें जो वायरस है वो कौन सा वायरस होता है? एचआईवी का जो वायरस होता है वो होता है आपका रेट्रो वायरस। अब ये जो वायरस है ये आपकी बॉडी पे अटैक करते हैं। अटैक कैसे करते हैं? बॉडी पे डायरेक्टली CD4 सेल्स पे अटैक करते हैं। ये सेल्स क्या होता है? ये सेल्स आपका इम्यून सेल्स है, जो कि आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता को बना करके रखते हैं और आपकी बॉडी में कोई भी अगर इन्फेक्शन आता है तो यहाँ पे एक और सेल होता है जिसको हम बोलते हैं टी हेल्पर सेल। ये आपका जो भी इन्फेक्शन आएगा उसको सेंस कर लेता है, उसको पहचान लेता है और फिर उससे फाइट करता है। वन नाइट स्टैंड जिसको हम बोलते हैं, मतलब एक रात आप किसी से मिले और उस रात में ही इंटरकोर्स हो गया, उस कंडीशन में एचआईवी होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स नहीं होना चाहिए। आप किसी के साथ सेक्स करते हैं तो उस कंडीशन में जब सेक्स होता है तो जेनिटल फ्लूइड्स का एक्सचेंज होता है। वो क्या होता है? आपके प्राइवेट पार्ट्स में जो भी फ्लूइड निकलता है, फॉर एग्जांपल पेनिस से क्या निकलेगा? सीमेन निकलेगा। मतलब क्या है? वीर्य निकलेगा। तो जो सीमेन होगा अगर वो एक्सचेंज हुआ, वो अगर फीमेल के वेजाइना में गया तो उस कंडीशन में अगर वो व्यक्ति इन्फेक्टेड है तो उस महिला को भी इन्फेक्शन लग जाएगा। अगर उस महिला को पहले से यूटीआई है, पहले से वेजाइना में इन्फेक्शन है, तो उसको इन्फेक्शन और जल्दी लगेगा और रफ्तार से बॉडी में वो इन्फेक्शन फैल जाएगा, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में दिक्कत हो सकता है। स्टार्टिंग के स्टेज में आपको मुंह में छाला आ सकता है, आपके पेट में दर्द हो सकता है, वजन कम हो सकता है, सर में दर्द होगा। आप नॉर्मल आप इसको क्या समझेंगे कि सिर्फ और सिर्फ फ्लू हुआ है या फिर कुछ मुझे हो गया है। आपको कम से कम 1 महीना तक कोई भी सिम्टम, कोई भी लक्षण आपको देखने को नहीं मिलेगा, कुछ भी आपको महसूस नहीं होगा। कभी कभी आपको उल्टी करने का मन कर सकता है 2 या फिर 1.5 महीने के बाद ऐसा होगा, लेकिन आपको कभी कभी करेगा। अभी भी आपकी बॉडी में वो वायरस है लेकिन तभी भी आपको समझ में नहीं आएगा। आपको टॉन्सिल्स हो सकते हैं, सोर थ्रोट की समस्या हो सकती है, मतलब गले में खराश हो सकता है, क्योंकि आपने हो सकता है कि ओरल सेक्स आपने किया हो तो इन्फेक्शन आपके माउथ में भी आ जाए। अब कंडीशन ये होता है कि सलाइवा के थ्रू जो इन्फेक्शन ट्रांसफर होता है एचआईवी का, वो बहुत ही रेयर होता है। मिल्क के थ्रू हो सकता है, ब्रेस्ट मिल्क जो होता है उसके थ्रू ये जो इन्फेक्शन है वो ट्रांसफर हो सकता है, ये भी कम है। लेकिन क्योंकि ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है इसीलिए सेक्स के माध्यम से ज्यादा फैलता है और दूसरा ब्लड के माध्यम से ही ज्यादा फैलेगा। ब्लड के माध्यम से क्यों फैलेगा? अगर किसी व्यक्ति का ब्लड इन्फेक्टेड है तो फिर ब्लड के माध्यम से वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलेगा और साथ में क्या होगा? साथ में वहां पे दिक्कत ये हो सकती है कि जब भी ब्लड में इन्फेक्शन आता है तो पूरे बॉडी में आपके इन्फेक्शन आ गया। अब हुआ क्या कि आपका जो CD4 सेल्स है वो बहुत ज्यादा वीक हो गया। अब आप कोसोगे उस आदमी को जिसके साथ आपने सेक्स किया है, उसको आप कोसोगे कि सिर्फ धोखा ही दे सका, क्योंकि उसकी औकात ही इतनी थी, कुछ नहीं कर सका। किसी किसी व्यक्ति को पता होता है कि उसके बॉडी में इन्फेक्शन है, लेकिन तभी भी वो एक हेल्दी पर्सन के साथ, हेल्दी फीमेल के साथ या फिर फीमेल एक मेल के साथ सेक्स करते हैं। तो उस कंडीशन में आप सिर्फ क्या कर रहे हो? सिर्फ आप अपना जो इन्फेक्शन है वो दूसरे को ट्रांसफर कर रहे हो। तो दूसरा यही बोलेगा कि सिर्फ धोखा ही देने का आपका औकात है। तो धोखा किसी को नहीं देना है, इन्फेक्शन है तो जाकर के आपको दवाइयां लेनी है, ठीक है।
उसके बाद अगर आप देखते हैं तो आपकी बॉडी में लिम्फ नोड्स होते हैं। लिम्फ नोड्स क्या करता है, कहीं भी अगर इन्फेक्शन हो जाए तो लिम्फ नोड्स जल्दी से स्वेल हो जाते हैं। मतलब यहाँ पे गले के पास आपको जो टॉन्सिल जिसको हम बोलते हैं, गले के पास आपको दर्द महसूस होगा, आपके आर्म पिट अंडर आर्म के पास आपको दर्द महसूस होगा, आपकी दोनों जांघों के बीच में आपको दर्द महसूस होगा, जिसको हम बोलते हैं ग्रोइन एरिया। अगर देखें तो अगर आपका ये नाभि है, ठीक है, ये नाभि और आपका ये दोनों पैर है, तो यहाँ पे ये वाला जो एरिया होता है इसको हम बोलते हैं ग्रोइन एरिया। क्या बोलते हैं, ग्रोइन एरिया। एग्जाम में आएगा तो आप याद कर लीजिएगा। साथ में बॉडी में रैशेस भी होते हैं, स्किन प्रॉब्लम्स हो सकता है, लेकिन हम क्या सोचते हैं, हम क्या सुनते हैं कि ये तो नॉर्मल सी बात है, कुछ आपको हो गया होगा। आप विश्वास नहीं कर पाते हैं कि आपको HIV का वायरस लग गया है, और वो है रेट्रोवायरस। ये जब वायरस लगेगा बॉडी में कोई भी लक्षण आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन तभी भी आपके कमर में दर्द रह सकता है, आपके कंधों में दर्द रह सकता है, बहुत ज़्यादा वीकनेस हो सकता है। जैसे जैसे टाइम बीतेगा आपको वीकनेस होगा। 6 महीने तक HIV का जो वायरस है वो पता लगाने में टाइम लग जाता है, उसको हम बोलते हैं विंडो पीरियड, जिसमें वो वायरस आपके बॉडी के अंदर है लेकिन तभी भी कोई लक्षण आपको नहीं दिख रहा है। अब वायरस इतना ज़्यादा चालाक होता है कि आपकी बॉडी के अंदर आने के बाद आपके बॉडी के एंजाइम्स को, आपकी बॉडी के अंदर जो DNA का रेप्लिकेशंस होता है, जो कॉपीज बनते हैं, उसमें वो अपने ऊपर एक प्रोटीन का पूरा कोट बना लेता है और फिर वो रेप्लिकेट होने लगता है, वो फिर कॉपी होने लगती है। मतलब वायरस अपनी कॉपी बनाने लगता है, अपनी संख्या बढ़ाने लगता है आपकी बॉडी में। अब जब संख्या बढ़ जाएगा तो अचानक से आपका CD4 सेल्स, जो कि 500 से लगभग 1500 तक होना चाहिए, ये अचानक से 200 पे पहुंच जाता है। तब आपको समझ में आता है कि हाँ मेरे साथ दिक्कत है। तब आप समझ जाते हो कि ये वाला जो सिम्टम है वो एड्स की शुरुआत तब हो जाती है। और इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ होगा, आपको कोई भी इन्फेक्शन बड़ी आसानी से लग जाएगा। कुछ भी प्रॉब्लम होगा, आप हल्का सा खांसेंगे, छींकेंगे, मिट्टी में जाएंगे, वो इन्फेक्शन उस टाइम में आपको लग जाएगा, तो आपको दिक्कत होगा, बहुत ज्यादा दिक्कत होगा। बहुत सारी चीजें जो कि आपको समझना पड़ेगा। अब होता क्या कि जब बॉडी में आपके इन्फेक्शन गया, वो वायरस गया, तो वो वायरस अभी क्या है, HIV का वायरस है, रेट्रोवायरस है, उसको हम क्या बोलेंगे, गया तो इंक्यूबेशन पीरियड। लेकिन अगर हल्का फुल्का आपको थोड़ा बहुत लक्षण आया है, हल्का बुखार हो गया, हल्का सा खांसी हो रहा है, हल्का सा आपके सीने में दर्द है, बॉडी बहुत ज्यादा थका हुआ है, आप बहुत ज्यादा वीक फील कर रहे हैं, तो उस टाइम में आप उसको बोल सकते हैं एक्यूट HIV इन्फेक्शन। मतलब अचानक से वायरस गया है, इसीलिए बॉडी फाइट करने की कोशिश करता है। लेकिन जब बॉडी फाइट करने की कोशिश करते हैं उस टाइम में वो वायरस शांत हो जाता है और फिर आपका शुरू हो जाता है लेटेंसी स्टेज, जिसमें वायरस शांत रह करके आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम को धीरे धीरे करके वीक करता है। इस टाइम को हम क्या बोलेंगे, लेटेंसी स्टेज बोलेंगे। अगर आप दवाई खाते हैं तो आप सर्वाइव कर जाएंगे 10 साल, 20 साल, 30 साल, लेकिन आप दवाई अगर नहीं खाते हैं तो इस टाइम में आपका जो इम्यून सिस्टम है इतना ज़्यादा वीक हो जाएगा कि फिर लास्ट में आपको पता लगेगा कि आपको एड्स है। जब एड्स होगा तो उस टाइम में बहुत ही मुश्किल होता है लोगों को बचा पाना। उस टाइम में आपके पास समय बहुत कम होता है, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम इतना वीक हो जाता है कि आपका बॉडी सर्वाइव नहीं कर पाता है। नॉर्मली अगर आपको हल्का सा भी फीवर का इन्फेक्शन लगा तो आपको बहुत ज़्यादा वो चीज़ें अफेक्ट करेंगी, आपकी बॉडी में न्यूमोनिया हो जाएगा, लंग्स में पानी भर सकता है, TB हो सकता है, और लोगों को हो जाता है, लेकिन आप विश्वास नहीं करते हो। अब लोग जब आपको बोलेंगे कि आपने ध्यान क्यों नहीं दिया, तो आप फिर पछताओगे कि हाँ मैंने ध्यान क्यों नहीं दिया। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी डिजीजेज हैं, लेकिन ये जो वाली प्रॉब्लम है ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। नॉर्मली आप 2 या फिर 3 घंटे के ऐश के लिए आप ये सभी चीज़ें कर लेते हैं। अगर हम देखें तो शुरुआती स्टेज में जो लक्षण आते हैं वो बड़े कॉमन से होते हैं। अब अर्ली सिम्टम मैंने लिखा है और लेटर सिम्टम मैंने लिखा है, मतलब जब आपकी बॉडी में लंबे टाइम तक इन्फेक्शन रहेगा तो क्या होगा। अब जब पहले हुआ तो बुखार हुआ, सर में दर्द हुआ, बॉडी में रैशेस हुआ, आपके घुटनों में दर्द हो सकता है, बहुत थकावट हो सकता है, लिम्फ नोड्स में स्वेलिंग हो सकती है, गले में खराश हो सकता है। लेकिन अगर इन्फेक्शन लंबे टाइम से है तो क्या हो सकता है, तो आपका वजन काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा। अब समझ में नहीं आएगा कि वजन क्यों कम हो रहा है, आप टेस्ट करवाएंगे आपको पता नहीं लगेगा, लेकिन आपको HIV का टेस्ट करवाना पड़ेगा। रात में आपको पसीना आएगा और बुखार हमेशा आपको आते रहेगा। बुखार मतलब ठीक ही नहीं होगा, बुखार आने से बॉडी ऑलरेडी वीक हो जाती है। आपके जो आर्मपिट्स है या फिर जो ग्रोइन एरिया है, जैसा कि मैंने बताया, वहाँ पे स्वेलिंग हो जाएगा, आपको दर्द महसूस होगा। साथ में दस्त आपको 1 महीने से ऊपर तक रह सकता है, और आपके जेनाइटल जो भी एरिया है वहाँ पे सोर्स हो सकते हैं, मतलब वहाँ पे जैसे मुंह में छाला हो जाता है, आपके मल द्वार पे या फिर आपकी वजाइना के अंदर या फिर बाहर, आपके सेम टू सेम वैसे ही हो जाएगा। वहाँ से डिस्चार्ज भी
आ सकता है व्हाइट कलर का, और साथ में न्यूमोनिया हो सकता है और हो जाएगा। जब कोई भी व्यक्ति को एचआईवी का इन्फेक्शन लगता है तो उसको ये वाली प्रॉब्लम होती है। किसी का आप टूथ ब्रश यूज करते हो या फिर किसी का आप रेजर यूज कर लेते हैं, तो उस कंडीशन में अगर ब्लड लग गया तो फिर दिक्कत हो सकती है। अगर कोई औरत प्रेग्नेंट है और जब वो प्रेगनेंसी के टाइम में जब वो बच्चे को जन्म देती है, माना कि बच्चे में इन्फेक्शन नहीं है, लेकिन जब जन्म दे रही है तो उस एरिया से जब बच्चा निकलता है तो उसको भी वो इन्फेक्शन लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। अगर किसी मदर को है तो बच्चे को हो जाएगा इन्फेक्शन पेट में ही। क्यों? क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन होता है फीटल और मदर के बीच में, फीटस के बीच में। फीटस क्या होता है? बच्चा होता है। बच्चा उसमें बड़ा हो रहा है, बच्चा उसमें पल रहा है और माँ के ब्लड से ही उसको पोषण मिलता है। तो ब्लड में क्या है? ब्लड में है आपका एचआईवी वाला इन्फेक्शन। जब वो रेट्रोवायरस है आपके बच्चे में गया तो आपके बच्चे को जन्म से वो वाली प्रॉब्लम होगी, जन्म से बच्चे को इन्फेक्शन हो जाएगा। तो आप सोच लो कि आपको वन नाइट स्टैंड करना है या फिर नहीं करना है, या फिर आप किसी अननोन के साथ जाकर के सेक्स करते हैं उस वजह से ऐसा हो सकता है, आप ओरल सेक्स करते हैं उस वजह से ऐसा हो सकता है। तो क्या करना चाहिए? आपको ब्लड टेस्ट करवाना चाहिए, मतलब उसमें सीबीसी होगा या फिर आपका सेरोलॉजी वाला टेस्ट होगा, जिसमें आपके ब्लड को और आपके ब्लड में मौजूद प्रोटीन को दोनों को अलग करते हैं। और ये जो टेस्ट है इसमें लगभग 99.9% एक्यूरेट आता है कि हाँ आपको एचआईवी है या फिर नहीं है। साथ में आपका ब्लड टेस्ट होगा, एलाइजा टेस्ट होगा। वो क्या होता है? वो भी एचआईवी को हम टेस्ट करते हैं। बहुत सारी चीजें जिसको आपको जांच करनी पड़ेगी। CD4 सेल्स, ये इम्यून सेल्स है जिसमें आपका लिम्फोसाइट्स हो गया, मोनोसाइट्स हो गया, एस्ट्रोसाइट्स जो कि ब्रेन में होता है। ब्रेन के फंक्शन को भी ये जो वायरस है वो फिर डिस्टर्ब कर देती है। तो आपका जो लिम्फोसाइट्स है, मोनोसाइट्स है, ये WBC का टाइप है। अब ये जो टाइप है वो क्या करता है? आपके बॉडी में जाकर के वो इन्फेक्शन से फाइट करता है। अब उसी चीज को ये जो एचआईवी का वायरस है वो फिर वीक कर देते हैं, ताकि आपका बॉडी फाइट ना कर सके और आपकी बॉडी में फिर से इन्फेक्शन आ जाए और वो जो वायरस है वो फिर हावी हो जाता है। तो हम इसको भी टेस्ट करेंगे। ये 500 से 1500 होना चाहिए। अगर ये 500 से नीचे है इसका मतलब है कि आपका इम्यून सिस्टम बहुत ही ज्यादा वीक है। ठीक है, साथ में कंप्लीट ब्लड काउंट मैंने बता दिया। और आपको ये भी जानना होगा कि एचआईवी वायरल लोड टेस्ट हम लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि हाँ वायरस किट होता है ये, ताकि आपको समझ में आ जाए कि वायरस का जो असर है वो आपकी बॉडी में है और ये पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है तुरंत में। एलाइजा टेस्ट हम कर सकते हैं, वेस्टर्न ब्लॉट एंटीबॉडी टेस्टिंग, जो सिर्फ नॉर्मली बहुत ही कम देर में आ जाती है इसका रिजल्ट, और ये बहुत ही अच्छा है और बहुत कन्वीनियंट है, तो जिसकी वजह से आपको रिजल्ट्स बहुत जल्दी मिल जाएंगे। अब रैपिड एचआईवी वायरस टेस्ट, एंटीबॉडी टेस्ट है, इसमें भी बहुत ही फास्ट रिजल्ट आपको मिल जाता है। आजकल बहुत ही जल्दी रिजल्ट मिल जाते हैं एचआईवी के, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, चाहे कितने भी तकलीफ हो, लेकिन आपको थोड़ा सा पेशेंस के साथ काम करना है ताकि आप जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व कर पाए। क्या हुआ? आपने एक इन्फेक्टेड व्यक्ति के साथ सेक्स कर लिया तो, लेकिन अब जब आपने कर लिया तो फिर आपको समझना पड़ेगा कि आपको मेडिसिन लेना है और मेडिसिन ले करके फिर आपको सर्वाइव करना है, क्योंकि इसका जो एक्यूरेट अगर हम देखें तो एक्यूरेट इसका कोई भी मेडिसिन नहीं है। ऐसा नहीं है कि एचआईवी वायरस है और वो अचानक से आपके पूरे बॉडी से गायब हो जाएगा, ऐसा कोई भी ट्रीटमेंट अभी तक नहीं है। लेकिन उस चीज को मैनेज करने के लिए, उसको रोकने के लिए, वायरस बॉडी में आ चुका है, अब उसको रोकने के लिए मेडिसिन है। मेडिसिन में कौन कौन सी मेडिसिन होती है? न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स, शॉर्ट फॉर्म इसको हम क्या बोलेंगे? NTRIS बोलेंगे। मतलब कहीं भी लिखा रहा है शॉर्ट फॉर्म तो उसको समझ आना है कि क्या मेडिसिन है। अब इसमें क्या करता है ये जो आपका वायरस है ये अपनी कॉपी जो बना रहा है, अपने जैसे को आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा बनाते जा रहा है, तो उसको ये ब्लॉक कर देता है। फॉर एग्जांपल जियाजिन, ये एक मेडिसिन है। दूसरा है नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स, इसको भी हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे? NNRTIS। शॉर्ट फॉर्म कहीं भी लिखा रहे आपको समझ जाना है, प्रिस्क्रिप्शन पे आपको लिखा रहेगा। अब इसमें क्या करता है? ये जो वायरस है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 5 ऐसे से जब होता है तो उसको भी ये प्रिवेंट कर देता है। तो ये भी मेडिसिन है। प्रोटीएज इनहिबिटर्स, ये क्या करते हैं? ये जो भी इन्फेक्टेड पार्टिकल्स है, वायरस में जो इन्फेक्टेड पार्टिकल्स है जो कि तेजी से आपकी बॉडी में फैल रहा है, उसको ये रोकता है। वायरस बॉडी में है लेकिन उसको ये रोक करके रखेगा, जहां भी वो ग्रो कर चुका है वहां पे तो नहीं, लेकिन उससे ज्यादा उसको ग्रो करने नहीं देगा। ये सारी मेडिसिन ऐसी है। तो आपको मेडिसिन भी समझना है, मेडिसिन का कॉम्बिनेशन भी आता है ताकि आप सर्वाइव कर पाए, क्योंकि आपकी बॉडी में वायरस आ चुकी है, आपका इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा वीक हो चुका है। अब क्या करना है? अब आपको दिमाग से काम लेना है और आपको
आपको सर्वाइव करना है। इस टाइम में आपको एंट्री और फ्यूजन इनहिबिटर्स भी दे सकते हैं जो एचआईवी को के जो वायरस है उसको CD4 सेल जो कि आपका इम्यून सेल्स है उसके अंदर आने नहीं देता है। वो एक वायरस होता है और देखिए अगर ये आपका सेल्स है, अगर ये वायरस है, ठीक है, माना ये वायरस है, ठीक है, ये वायरस थोड़ा सा गंदा हो गया, कोई नहीं, ये वायरस है और ये आपका सेल है, तो इस सेल के अंदर ये आने नहीं देगा, ये जो मेडिसिन है वो अंदर एंटर करने नहीं देगा। अगर ये एंटर कर गया तो फिर आपके इम्यून सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो वही ये मेडिसिन काम करती है जिसमें है फ्यूजन, ठीक है। इंटेग्रेज इनहिबिटर्स होती है जिसमें आपका आता है इसेंट्रेस। ये भी मेडिसिन बिल्कुल वायरस को रोकती है और सारे वायरसेस को जो ग्रो कर चुका है उसको वो उससे ज़्यादा ग्रो होने नहीं देता है। तो आपको क्या समझना है, आपको ये समझना है कि जो भी आप सेक्स करते हो या फिर अगर किसी मदर को है और वो प्रेग्नेंट है तो उस टाइम में आपको फिर मेडिसिन लेना है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू जो एचआईवी का वायरस से ट्रांसफर होता है वो बहुत ही रेयर होता है। आजकल हॉस्पिटल में ब्लड को चेक करते हैं पहले ट्रांसफर करने से पहले। अगर किसी के बॉडी में ऑर्गन का ट्रांसप्लांटेशन हुआ है, किसी के बॉडी में न्यू ऑर्गन लगा है, उस ऑर्गन के थ्रू भी जा सकता है ये एचआईवी का वायरस। तो दोनों कंडीशंस होते हैं, आपको सोचना है, आपको समझना है, साथ में आपको ध्यान रखना है। डॉक्टर्स ध्यान रखते हैं लेकिन आपको भी थोड़ा सा प्रिवेंशन लेकर के चलना है। किसी का रेजर यूज नहीं करना है, किसी का ब्रश यूज नहीं करना है, क्योंकि ब्रश में क्या होता है, मसूड़े से खून आया, ब्रश में लगा और फिर वो वायरस आपके मुंह के थ्रू गया आपके बॉडी में। तो जो भी ब्लड है वो डायरेक्टली एंटर नहीं होना चाहिए। एचआईवी का वायरस बॉडी के बाहर जिंदा नहीं रह पाता है, लेकिन अगर बॉडी का फ्लूइड अगर ट्रांसफर हो गया, जैसे कि ब्लड हो गया, सीमेन हो गया या फिर जेनाइटल फ्लूइड्स हो गए, अगर वो ट्रांसफर डायरेक्टली होते हैं बॉडी टू बॉडी, तो फिर वो आपको बॉडी में प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे, आपकी बॉडी में वो रेप्लिकेट करने लगेंगे, वो अपनी संख्या को बढ़ाने लगेंगे, आपका इम्यून सिस्टम वो वीक कर देंगे। सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, यूट्यूब पर ज्वाइन बटन आ चुका है, आप मेंबरशिप ले सकते हैं। और जल्दी हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के क्लासेस लेंगे और हम लाइव क्लासेस शुरू करेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।